बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज की जो मेरी वीडियो है ये रिलेटेड है आपके कोर्स, आपके प्रैक्टिकल और जो भी सवाल मैंने कमेंट्स में देखे थे जिनका जवाब मैंने लाइव में देना था, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम था मुझे जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो भी कर दूँगी। लेकिन इस वीडियो में जो आपके कुछ सवाल हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें कवर कर दूँ। तो पहला जो सवाल है ना वो रिलेटेड है आपके कोर्स से कि आपने कोर्स में क्या करना है। और जो पहली बुक मैं खोल रही हूँ वो है मेरे पास फर्स्ट ईयर की। बेसिक सवाल जो हर वीडियो में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आने हैं। पेपर में जो आने हैं टॉपिक मैं वही सिर्फ करवा रही हूँ जिनकी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं करवाना जो इम्पोर्टेंट ना हो। आप लोगों की फर्स्ट ईयर की जो बुक है मैं आपकी क्लास में ये बात बता चुकी हूँ कि इसका जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी की डेफिनेशन है, इसकी ब्रांचेस हैं, इसका स्कोप है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशंस वो पूछ लेंगे। लॉन्ग के हवाले से आपका पहला चैप्टर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी सूरत भी आपने इसको लॉन्ग के हवाले से रेडी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आया था जो तबई जोग्राफिया और उसके अज्जा फिजिकल जोग्राफी एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इस चैप्टर में भी स्टार्ट वाला सारा जो आपका पोर्शन है ये उसके लिए शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और पेज नंबर 27 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो आपका है ज़मीन की साख्त, ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए तो आपने करना भी है और ये मैं करवा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। फिर है आपका चैप्टर नंबर 3 रॉक्स चट्टाने। ये वाला चैप्टर अगर आप देखो तो ये चैप्टर आपका ये जो आपका चैप्टर है ये चाहे शॉर्ट हो, एमसीक्यूज़ हो या लॉन्ग हो, हर सवाल हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी आएगा डेफिनेशन ऑफ रॉक्स क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है ना ये इंपॉर्टेंट है आपकी। लॉन्ग के हवाले से मेटामॉर्फिक नहीं आता, कभी आए भी तो एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। फिर आपका, और ये भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो ले सकते हो। फिर है आपका मेजर लैंड फॉर्म्स चौथा चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी 3 सवाल हैं आपके बेसिकली कि पहाड़ की तारीफ बयान करें और पहाड़ों के बिलहाज बनावट और जाए क़याम के लिहाज से जो है उस पर तफसीलन नोट लिखें। ये सवाल भी आ जाता है, ये सवाल मैंने आपको करवा दिया है। अगला जो आपका सवाल है लॉन्ग में जो आता है वो प्लेटो की डेफिनेशन क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये लॉन्ग में भी आता है और आपका शॉर्ट में भी आता है। फिर आपका जो क्वेश्चन है मैदान, जो मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन यूट्यूब पे मैंने अपलोड भी की, उसके बाद पता नहीं क्या मसला हुआ कि वो वीडियो आपकी प्ले नहीं हुई, जिसके बारे में कुछ बच्चों ने पूछा भी है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा बना के अपलोड करूँगी। ये मैदानों वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपका आएगा। ये शॉर्ट में भी आते हैं, ये लॉन्ग में भी आते हैं, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। फिर आया आपका अगला चैप्टर डेनुडेशन एंड इट्स टाइप, अमले अरियांकारी और इसकी जो टाइप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग में आने वाला है। और लॉन्ग में अगर ये सवाल ना आए इस चैप्टर में से, लेकिन शॉर्ट में 2 से 3 सवाल इस चैप्टर में से आ जाते हैं। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 अवामले शिकस्त व रिहत, ये आपका चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट ट्रिकी चैप्टर है इस किताब का, जिसमें से अगर किस्मत अच्छी हो तो 2 लॉन्ग सवाल भी आ सकते हैं और शॉर्ट तो अनगिनत आते हैं। दरिया पहला आपका रिवर से रिलेटेड है, दरियाई मनाज़िल वगैरह ये भी आ जाता है। दरिया के अमले तामीर और तहरीब से बनने वाले नकूश आते हैं आपके पेपर में। दरिया ना आए तो वो ग्लेशियर आ जाता है कि ग्लेशियर की तारीफ़ क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, इसका अमले तामीर और तहरीब उर्दू में जिसे कहते हैं और इंग्लिश में इरोजन एंड डेपोजिशन, वो फीचर्स आ जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है विंड से रिलेटेड, हवा के अमले तामीर और तहरीब से बनने वाले नकूश, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कुछ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, कुछ जो रह गया वो मैं बना के अपलोड कर दूंगी। समुंदर और उनकी हरकत की अगर बात करें तो शुरू में ये जो चैप्टर आपका ये आएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। समुद्री फर्श की बनावट, कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियानिक फ्लोर, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, ये आपका ना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लेकिन शॉर्ट के हवाले से लॉन्ग के लिए नहीं है। उसके बाद इस चैप्टर में से जो आपका अगला इंपॉर्टेंट है मद्दो जज़र की डेफिनेशन आ जाती है आपकी पेज नंबर 107 पे। और ये जो टाइड्स है ना आपकी मद्दो जज़र की इकसाम, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड, ये आपका या तो नोट की फॉर्म में आ सकता है, नोट में ना आए तो शॉर्ट में एक सवाल इसमें से वो उठा लेते हैं। उसके बाद आपका करंट्स, मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक, चाहे फर्स्ट चाहे थर्ड ईयर है। ये मैं आपको एक वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई है, जब आपकी बारी आएगी मैं बता दूंगी, आप वहाँ से ले लेंगे। जो 2 रहते हैं वो मैं कर दूंगी और एक दफ़ा कोशिश करूँगी कि कॉलेज में मैं बोर्ड पे भी आपको सामने समझा दूँ, लेकिन कोशिश करूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि वाकई करवाऊँगी कि आप चैनल से लो ही ना लेक्चर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ तक आपने हर सूरत करना है।
फिर है आपका चैप्टर नंबर 8 कुरा हवा एटमॉस्फेयर, ये आपका शॉर्ट में आता है। और इसमें से जो आपका टॉपिक है ना कंपोजिशन, एलिमेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आपका लॉन्ग में आने वाला सवाल है। बाकी इस चैप्टर में से लॉन्ग में कुछ भी नहीं आता, ना ही करना है। वो कुछ बेसिक बातें जो बता दूंगी, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसकी टेंशन ना लो। इसमें से एक ही सवाल है जो पेपर में आपके आता है, इसमें सिर्फ एक ही सवाल है जो आता है, मैं पहले फिर बता रही हूँ। अगला जो सवाल है आपका, इसमें दायमी हवाएं, पेज नंबर 148 पे मुस्तकिल हवाएं जिन्हें कहते हैं परमानेंट विंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में मेरा ख्याल है शायद 1-2 दफ़ा आया अगर पास पेपर चेक करें तो। अगला ये जो आपकी नसीम बरी और नसीम बहरी है, उसके बाद आपकी नसीम वादियों को ही वगैरह है, ये जो 2 सवाल हैं आपके, ये शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएगा। फिर आ गया आपका प्रेसिपिटेशन, पेज नंबर 163, ये है आपका इम्पोर्टेंट है, और इसमें और रेनफॉल से रिलेटेड कोई भी सवाल पेपर में आ जाता है तो आपने करना है। आगे जो आपका चैप्टर नंबर 9 और 10 है, 9 और 10 दोनों आप लोगों ने छोड़ देने हैं, ये हो गया आपका थ्योरी। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि प्रैक्टिकल कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ। मैंने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात की है, उन्होंने कहा है कि सुनने में आया है, तो इस जुमले का मतलब ये होता है कि कंफर्म तो वो भी नहीं कह रही। और दूसरी बात, मैंने कल फेसबुक पे एक जगह पे देखा था कि मेरा ख्याल है 10 तारीख को मीटिंग है जिसमें डिसाइड करना है कि प्रैक्टिकल लेना है या नहीं लेना। तो अभी आप इसको थोड़ा ढीला मत ले, और ये भी सिर्फ सेकंड ईयर से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का प्रैक्टिकल होना है और हर सूरत होना है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैंने स्टार्ट करवाया था, मेरा आज और कल मंडे का दिन बिजी है। इंशाल्लाह आगे से फिर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ, तो आपकी वीडियोस आएंगी जो मैं बना के अपलोड करूँगी। और प्रैक्टिकल आपने करना है, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी तरफ से मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे आप लोग ये समझो कि प्रैक्टिकल नहीं होना, या बाद में आप कह दो कि मिस रफ़का ने बोला था कि प्रैक्टिकल नहीं होना तो हमने इस वजह से नहीं किया, तो फिर मेरे पे बात ना आए, मेरे पास सबूत मौजूद है। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी बात अभी भी अगर समझ नहीं आई तो आप इन दोनों से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने सब ने मैप्स बना के, सब ने काम करके मुझे फेसबुक पे भेजना है एंड भेजना है, आप लोग जो बार बार पूछ रहे हो। और लिखना, जो थ्योरी है आपके लिखना है, तो आपका अपना फ़ायदा नहीं लिखोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि तैयारी तो आपने करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।